जय हिंद पेरेंट्स। सैनिक स्कूल एप्लीकेशन 2025 रिलीज हो चुके हैं, लेकिन इस बार एनटीए ने इतना ज्यादा डेटा मांगा है, ऐसे समझ लो जैसे हम सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर रहे हो, अपने बच्चों का जो डेटा है वो किसी मैरिज ब्यूरो में दे रहे हो। मतलब बहुत सारी चीजें कंप्लीट पूरे बढ़िया तरीके से पूरा सब कुछ डेटा उन्होंने मांगा हुआ है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म को कैसे कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स का क्या साइज होना चाहिए, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना कैसे है, उसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगी, फॉर्म की एज क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है, पेपर कब होगा इसका सैनिक स्कूल का, और एनटीए ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब देखते हैं। देखो आपको करना क्या है, आपको गूगल पे टाइप करना है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको दो फेज दिखेंगे। यहां सबसे पहले दिखेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए, इसके जस्ट नीचे आपको लिखा हुआ है AISSEE 2025 जो कि है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट। अब इसमें आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू रजिस्टर स्लैश लॉगिन। लॉगिन उन बच्चों को करना है जो पहले ही रजिस्टर करके अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड बना चुके हैं। और यहां पे उससे पहले देख देते हैं कि भैया पब्लिक नोटिस में क्या क्या दिया है एनटीए ने क्या क्या बोला है। और जब आप पब्लिक नोटिस पर क्लिक करेंगे और जब पब्लिक नोटिस खुलेगा तो वहां आप एक चीज क्लियरली आपको दिखाई देगी कि सबसे पहला जो है, सबसे पहली लाइन उन्होंने क्या बोला है कि डेट ऑफ एग्जाम, जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो 2025 में किस डेट को होने वाला है। तो साफ लिखा हुआ है विल बी अनाउंस्ड ऑन दी एनटीए वेबसाइट लेटर, यानी कि एनटीए ने सैनिक स्कूल के एग्जाम की कोई भी ऑफिशियल डेट अभी मेंशन नहीं की है। जो 19 जनवरी है वो ऑफिशियल डेट नहीं है, 19 जनवरी से तो बाद में ही होगा, 19 जनवरी से तो बाद में ही होगा पेपर, ये डन है, तय है। तो अभी तक कोई वेबसाइट की डेट नहीं आई है। पेपर आपका ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। दूसरा है एज क्राइटेरिया कब है भैया, अगर आपका बच्चा क्लास 6 में है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 से 12 साल होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच की है, तो वो क्लास 6 का पेपर दे सकता है, यानी कि फॉर्म भर सकता है। और 9th क्लास के पेपर के लिए बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच की, यानी कि वो 31 मार्च 2025 तक 15 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट, इस बार एनटीए ने सैनिक स्कूल की जो फीस है उसको बढ़ा दिया है। SC ST वालों के लिए तो डायरेक्ट डबल कर दिया है पिछले साल से। इस बार जनरल है, ओबीसी वाले हैं, एनसीएल वाले हैं, डिफेंस है, एक्स सर्विसमैन है, उन सबको 800 रुपीज पे करने होंगे फॉर्म भरने के लिए, और SC ST वालों के लिए 650 रुपीज पे करने होंगे। अब आते हैं इस ऑफिशियल नोटिस के सबसे मेन चीज पर, और वो है कि सर फॉर्म 24 दिसंबर यानी कि कल से भरना शुरू हुए थे, कल शाम से, और फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है आपका 13 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे। यानी कि आप अपने बच्चे का फॉर्म 13 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक रजिस्टर कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। और उसकी जो फी सबमिशन की डेट है वो उससे एक दिन ज्यादा है, यानी कि 14 जनवरी 2025 के शाम को 5 बजे तक। ये तो था ऑफिशियल नोटिस, ठीक है। अब देखते हैं कि चलो सर लास्ट डेट वगैरह देख ली, अब दोबारा से मैं एक बार आपको यहां करा देता हूं कि दोबारा से अगर फॉर्म फिल करना है तो क्या करूंगा। तो मैंने इसको पूरे को इंटरफेस को कट कर देते हैं। यहां मैंने टाइप किया एनटीए, और एनटीए सर्च करने के बाद में यहां एनटीए को सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको गूगल पे एनटीए टाइप करना है और नीचे आपको लिखा मिल जाएगा AISSEE 2025। अब यहां पे है क्लिक हेयर टू रजिस्टर और लॉगिन, क्लियर है। अब यहां पे आपको रजिस्टर करने के बाद ये आपको ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें है सर ये राइट वाला क्या है और लेफ्ट वाला क्या है। अगर आप रजिस्टर करने के बाद में अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड बना चुके हैं तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है, कैप्चा टाइप करना है, और उसके बाद में एकदम से लॉगिन कर देना है। वो आपका जो कैंडिडेट लॉगिन फेज होगा वो
ओपन हो जाएगा। दूसरा है, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो आपको इस पे क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। तो भैया एक काम करता हूं, मैं अपना ही रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं, कर दे रहे हैं। तो यहां पे अब अच्छे से नीचे गए तो उन्होंने फिर दोबारा से बोला है कि जनरल वालों की जो फीस है वो 800 है, SC ST वालों की 650 है, 6th क्लास में बच्चा है तो उसकी डेट जो एज क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 और 9th की 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका बच्चे का स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, उसका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, उसके सिग्नेचर JPG फॉर्म में चाहिए, आपका जो फोटो है उसका साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, थंब इंप्रेशन का साइज क्या होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए। ये तो बात हो गई फोटो, सिग्नेचर और थंब की। उसके साथ साथ आपको बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसका कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई भी पर्सन, वो डिफेंस में हो, OBC NCL हो, SC हो, ST है, अगर वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो अगर उनके पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, फिर उनको काउंट किया जाएगा जनरल में। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें नुकसान है, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जनरल की और SC ST की जो कट ऑफ है उसमें 30-40 नंबर का फर्क रहता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों जरूरी है। अगर फादर आर्मी में है तो फादर का सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें बच्चे का नाम, उसकी क्लास और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ भी कौन सी, आधार कार्ड वाली, ठीक है। इतना सब करने के बाद जब आप नीचे चलते हैं तो यहां आपके सब, और हां भैया 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 एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी आज 25 दिसंबर है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 दिसंबर है, इसमें आपको लगभग 20 दिन का समय है। आप अपने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या आपका जो ग्राम प्रधान है उनके पास जाइए, आपको 8 to 10 डेज का समय लगेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और बनवाने के बाद ही फॉर्म फिल करना है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स आपके इनकम्प्लीट हैं तो आप उसको फिल करिएगा। अब आपको यहां क्या करना है, इस पर करना है राइट क्लिक और इसके पास करना है भैया क्लिक हेयर टू प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करेंगे, अब इन्होंने इतने सारे डेटा बोले हैं कि भैया कैंडिडेट और किसी का नहीं, कैंडिडेट का, कि या तो कैंडिडेट का आधार कार्ड आपको टाइप करना है। देखो आपको कैंडिडेट का यहां आधार कार्ड ही भरना है, यानी कि जब आप इस वाले इंटरफेस पे पहुंचेंगे ना तो आपको जो सबसे पहले वाला बॉक्स दिया है उसमें उस पर एक बार क्लिक करना है। उस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहां नीचे लिखा हुआ आ जाएगा एंटर आधार नंबर, क्लियर है। यहां सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है आधार कार्ड वाला, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पर दिया है एंटर आधार नंबर। यहां पर आप बच्चे का आधार नंबर डालना है, किसका, बच्चे का आधार नंबर डालना है। और जैसे ही आप कैंडिडेट यानी कि बच्चे का आधार नंबर टाइप करेंगे तो उसके बाद करना है जनरेट OTP। क्या करेंगे, जनरेट OTP। तो जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा जिस पर बच्चे का आधार कार्ड अटैच हो गया, बच्चे के आधार कार्ड पर जो नंबर रजिस्टर्ड होगा, फोन नंबर। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर उनका क्या होगा जिनका जो आधार कार्ड है उसमें कोई फोन नंबर अटैच ही नहीं है, तो इसका मतलब तो वो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। नहीं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली आपको हर बार मतलब हर बच्चे को सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहां बच्चे का आधार कार्ड जो नंबर है उसे टाइप करना है, जनरेट OTP करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को दोबारा से वैलिडेट करना है। तो सर करके बताओ, मैं नहीं कर सकता, मैं अपना आधार कार्ड यहां पे नहीं फिल कर सकता। क्यों फिल नहीं कर सकते, आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन ही करना है। मैं यहां पे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं अपना आधार कार्ड डालूंगा तो मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं तो एज आउट हो गया भैया, ठीक है। तो यहां पर बच्चे का आधार कार्ड नंबर डालना है, जनरेट OTP करना है और OTP जनरेट करने के बाद फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सर अगर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड तो है ही, आपका बनवाना है, आधार कार्ड पर फोन नंबर अटैच नहीं है, तो आप टाइप करना लास्ट वाले ऑप्शन को और लास्ट वाले ऑप्शन में बच्चे को टाइप कर देना आप स्कूल आइडेंटिटी कार्ड।
ठीक है, तो यहां पे दो बॉक्स मिलेंगे। फर्स्ट वाले में लिखना स्कूल आइडेंटिटी कार्ड और सेकंड वाले में सेम लिख देना स्कूल आईडी। ठीक है, फर्स्ट वाले में स्कूल आइडेंटिटी कार्ड और सेकंड वाले में स्कूल लिख देना, स्कूल आईडी, और फिर लिख करना क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब आपने क्लिक हेयर टू प्रोसीड किया, चलो यू आर रजिस्टर्ड कैंडिडेट काइंडली लॉग इन विथ सेम डिटेल्स। ठीक है, देखो यहां पे क्लिक हेयर को अब इसने क्लिक नहीं लिया है, इसको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, शायद ऐसा है कि एक बार मैं इसको एक बार ट्राई करके देख चुका हूं, शायद ये है कि एक बार से एक ही आईडी लेगा। ठीक है, दोबारा करके देखते हैं क्या टाइप करना है, स्कूल आईडी। ठीक है, और ले लिया। दोबारा से क्या टाइप करना है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। बेसिकली मैं एक कुछ भर रहा हूं जो वैलिड हो जाए। ठीक है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, हाँ हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे फिल करने के बाद अब ये आपका पूरा फेस खुल के आया। अब ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में मैं अपना कर देता हूं, आपको कैंडिडेट का नाम डालना है। ठीक है, अगर लड़का है तो मिस्टर, लड़की है तो मिसेज। ठीक है, कैंडिडेट का नाम मैंने यहां पे टाइप कर दिया अनुज चौधरी। ठीक है, क्लियर। चलो फादर नेम में भी डाल देते हैं भैया। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पे मैं अपना क्या, आप चाहे मेरा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी डाल सकते हैं। फादर नेम में मैंने XYZ डाल दिया, अपने पिताजी का नाम डालना है बेसिकली। ठीक है, चलो अगर वो नहीं लेगा, देखो ले लिया उसने, अगर वो नहीं लेता तो फिर मुझे यहां अपने पिताजी का नाम डालना पड़ता। क्लियर। देखो कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ अगर मैं अपनी रियल वाली डालूंगा तब तो लेगा नहीं, तो मैंने यहां पे एक फेक डेट ऑफ बर्थ डाली। मैंने उसमें डाली कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है भैया 20 तारीख। ठीक है, और यहां पे मैंने अगस्त का महीना डाल दिया, और यहां डाल दिया मैंने कि क्लास 9th में हो जाएगा। ठीक है, या क्लास 6 में हो जाएगा 2014। अब ये डेट ऑफ बर्थ 6 के लिए वैलिड है। ईमेल आईडी डाल देते हैं। ध्यान से ईमेल आईडी आपकी वही होनी चाहिए जो आपके मोबाइल में ओपन हो, क्योंकि इस पर ओटीपी आएंगे। ठीक है, CHAUDARY386 ठीक है, कंफर्म भी करना है, कंफर्म कर देते हैं भाई। दोबारा से आपको टाइप करना है, चलो हो गया। ठीक है, अब आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर आपका प्रॉपरली आपके पास वो होना चाहिए जिस पर ओटीपी आएगा, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर गलत हो गया ना तो फिर ओटीपी वगैरह आपके पास कुछ नहीं आने वाला। एक हमने यहां पे मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर है, चलो कंफर्म कर देते हैं। ठीक है भैया, चलो अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई बात नहीं, मत फिल करो। आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे देखो, आपने स्टार्टिंग में क्या चुना था, क्या चूज किया था, स्कूल आईडी। तो यहां पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप आधार कार्ड ही अपलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब यहां आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर टाइप करना है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब डालते हैं एड्रेस। एड्रेस में आपको क्या डालना है, अपना जो प्रॉपर आपका एड्रेस है XYZ। लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी है मेरी, चलो ऐसे डाल दिया, लीगल बिहार नहीं है भाई। ठीक है, चलो कंट्री इंडिया। स्टेट चूज कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो स्टेट चूज करनी है आप वो स्टेट चूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप एक भी कोई भी चूज कर दो, मैं तो कोई भी। ठीक है, चलो एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर देते हैं, और उसके बाद एक उसमें डाल दिया, और उसके बाद कर दिया सेम। ये सारा कुछ हो गया। अब आपको यहां पासवर्ड जनरेट करना है। क्या करना है, अब आपको यहां पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड कैसा जनरेट करना है, उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक पासवर्ड जनरेट किया
NUJ अपने नाम से कर दिया, @ और उसके बाद डाल दिया 1 2 3 4। क्लियर, कंफर्म कर देते हैं। ए कैपिटल है, ए NUJ ये स्मॉल है, @ 1 2 3 4। क्लियर। सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर कभी आपका कुछ हो जाए या कुछ परेशानी हो जाए तो ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके फर्स्ट स्कूल का नाम क्या था, तो फर्स्ट स्कूल का नाम कर देते हैं, कोई भी डाल देना आप जो आपका नाम हो। मैंने डाल दिया यहाँ पे चिंटू, आप मिंटू भी डाल सकते हैं भैया, ठीक है। चलो अब डालते हैं कैप्चा 22976062। ठीक है, कैप्चा कर दिया। अब मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें ये लेगा नहीं, आपको इस तरीके से फॉर्म फिल करना है, क्योंकि यहां पर जो वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर था ना वो मैंने यहां पे नहीं डाला है। आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो यहां पे नहीं डाला है। एक काम करते हैं, क्योंकि मैं अपने आधार कार्ड का नंबर नहीं डाल सकता भाई, मैं अपने आधार कार्ड का नंबर नहीं डाल सकता, मैं यहां पे अपने इसका ही एक नंबर डाल देता हूं। ठीक है, एक नंबर डाल देते हैं इसका, कोई भी T और एक नंबर बनाता हूं ऐसे /3204/004। ठीक है, चलो प्लीज वैलिड एंटर वैलिड आइडेंटिटी एंटर कैरेक्टर और न्यूमरिक मिनिमम 2 मैक्स 30। अच्छा, इसमें भैया ये नहीं डालना है आपको, कोई भी स्लैश नहीं, ये मैंने एक नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड बनाया, देखते हैं हो जाएगा। आपको आधार कार्ड नंबर ही टाइप करना है, आपको कुछ और टाइप नहीं करना है, आपको अपना आधार नंबर ही टाइप करना है। सबमिट हो जाओ भैया। चलो, कुछ चीज छूटी तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, कैंडिडेट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, कैंडिडेट नेम यहां है ANUJ XYZ और XYZA। चलो, मैंने यहां अपने फादर का नेम मदर का नेम डाल दिया और उसके बाद आपको कर देना है लॉगिन। ये लो भाई, मेरा हो गया। ठीक है, हो गया, लॉगिन हो गया। अब बोला है review the following particulars carefully, if you want like to change any particulars entered you may do so by pressing edit registration number। यहां मैंने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको फिल कर दिया, और मैंने क्या फिल किया है, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर। मैंने कहा मेरे के सारे जो है वो सब कुछ ठीक है। अब मैंने कर दिया एडिट, और एडिट के बाद कर दिया सबमिट, और सबमिट के बाद अब आएगा मेरे पास एक OTP। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था OTP आपके पास पहुंचेगा, ईमेल आईडी पर भी पहुंचा है और फोन नंबर पर भी पहुंचा है। एंटर ईमेल OTP, तभी मैंने बोला था कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो प्रॉपरली आपके पास होनी चाहिए। तो मेरी ईमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, अभी तक तो नहीं आया है भाई। चलो आ जाएगा, टाइम है इसमें काफी, आ गया। चलिए, OTP है ठीक है, OTP को वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई भी हो गया, वेरी गुड। ये लो भैया, अब बोला है अब आप कंप्लीट हो चुके हैं। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर इन्होंने मेल कर दिया है। ठीक है, और मेल के साथ साथ फोन नंबर पर भी भेज दिया है। एप्लीकेशन नंबर इन योर मेल प्लीज चेक। चलो, अब इतनी डिटेल्स फिल करने के बाद में आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। क्यों बाहर आ जाएंगे? वो इसलिए बाहर आ जाएंगे कि अब जब इस इंटरफेस पे आएंगे तो आपने अपना पासवर्ड बना लिया है और आपकी मेल आईडी पर आपका एप्लीकेशन नंबर आया होगा। उस एप्लीकेशन नंबर से आपको अब दोबारा से लॉगिन करना है। ठीक है, अभी इन्होंने एप्लीकेशन नंबर मेरे पास भेजा नहीं है, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है 1-2 मिनट या 2-3 मिनट का समय लग जाता है एप्लीकेशन नंबर पे, बट आ जाएगा। क्लियर? चलो, ये लो भाई, एप्लीकेशन नंबर भी आ गया मेरा। अब एप्लीकेशन नंबर आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर आया है उस एप्लीकेशन नंबर को आपको टाइप करना है 251810020001। ये एप्लीकेशन नंबर है। याद करो मैंने पासवर्ड क्या किया था, कैपिटल ANUJ@1234। उसके बाद जो नीचे कैप्चा है वो आपको फिल करना है 765795, और ये करने के बाद आपको कर देना है लॉगिन। ठीक है, अब जो सबसे अच्छी चीज ये है कि लॉगिन करने के बाद आप अपने जो आपका पर्टिकुलर कैंडिडेट का है इंटरफेस है वो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, अनुज।
यानी कि ये मेरा डैशबोर्ड है जो कैंडिडेट का है। उसमें डैशबोर्ड में मैंने क्या देखा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उस पर राइट टिक आ गया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है और फी पेमेंट भी इनकम्प्लीट है। तो यहां पे नीचे लिखा हुआ है ना एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया और एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद क्या क्या इसने इन्होंने बोला है, देखो कॉन्टैक्ट डिटेल इनकम्प्लीट, पर्सनल डिटेल्स हैं, अप्लाई फॉर वो भी नहीं बताया। तो यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इस पे क्लिक करना है, सेकंड वाले पे। ये देखो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल की, तो यहां पे आपने जो जो फिल किया था वो आपका एड्रेस आ गया, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक किया, पर्सनल डिटेल्स में आपने जो जो फिल किया वो आ गया, ठीक है। चलो वन बाई वन आपको यहां देखते रहते हैं, ठीक। चलो यहां इस तरीके से आपको फॉर्म करना है। अब सर ये बार बार क्यों आ रहा है, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन के नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल पर टाइप करना है और क्लिक करने के बाद यहां पे ये कैप्चा आपको दोबारा टाइप करना है 053531 और इसको करने के बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इसका मतलब हमने एक ग्रीन कर लिया कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी ठीक हैं। उसके बाद सेकंड क्या आया, पर्सनल डिटेल्स। अब पर्सनल डिटेल्स पर आपको क्या क्या करना है, देखो नेशनलिटी क्या हो गया, इंडियन, और स्टेट मैंने कौन सा चूज किया था, उत्तर प्रदेश, मुझे तो याद भी नहीं मैंने स्टेट कौन सा चूज किया था, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है, आप जनरल हैं तो जनरल चूज करेंगे, ठीक है। सब कैटेगरी क्या है, नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे आपको अगर फादर आर्मी में है तो चूज करना है, अदरवाइज नहीं। वेदर सिबलिंग इज स्टडिंग इन स्कूल और नॉट, अगर आपका भाई या बहन कोई सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड यू केम टू नो अबाउट सैनिक स्कूल एंड द AISSE एग्जाम, आपको सैनिक स्कूल के बारे में कहां से पता चला, अदर्स में फिल कर देना, अनुसार से पता चला, ठीक है। फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, आप कोई भी इसमें एक एनुअल इनकम आप फिल कर सकते हैं, जो भी आपको मैंने फर्स्ट वाला था उसी को चूज कर दिया, ठीक है। फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, जो भी आपके पिताजी करते हैं, डिफेंस में है, एग्रीकल्चर है, टीचर है, टर्सरी सेक्टर में है या बिजनेसमैन है। फादर्स ग्रेजुएशन, फादर कितने पढ़े हुए हैं, तो जो भी जितने भी फादर हैं, मतलब जिस जिस बच्चे के कैंडिडेट के जहां तक पढ़े हुए हैं वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो जो जितना पिताजी ने पढ़ाई की है अगर वो यहां नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल चूज कर सकते हैं, ठीक है। माताजी क्या करती हैं, ठीक है, माताजी पे आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया, माताजी हैं क्या, ठीक है, माताजी कितनी पढ़ी हुई हैं वो आपने चूज कर लिया। उसके बाद फिर दोबारा से यहां पे आपने कैप्चा पुट किया 6249,786 और यहां पे किया आई एग्री, देखो इस वाले पे आई एग्री किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, क्लियर है। अब सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये जो दूसरा वाला आपका था कॉन्टेक्ट डिटेल वाला वो भी क्लिक राइट क्लिक हो गया, पर्सनल डिटेल वो भी राइट क्लिक हो गया। अब आ गया अप्लाई फॉर, ठीक है सर, क्लियर। अब आपने बोला अप्लाई फॉर क्लास फॉर विच एडमिशन इज साउथ, किसने, मैंने भैया 2014 पुट किया था तो मैं क्लास 6 में अप्लाई जाना चाहता हूं। मीडियम ऑफ एग्जाम ध्यान से चूज करना, अप्रोक्स 14 लैंग्वेजेस में पेपर होगा, जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो लैंग्वेज चूज करनी है, ठीक है। असम लैंग्वेज में, बंगाली में, इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में, कन्नड़ में, जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको चूज करनी है। नेक्स्ट है आर यू करंटली स्टडिंग इन एनी ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल, क्या आप न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप न्यू सैनिक स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं तो यस करना, बहुत ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा इस चीज का। 60% और 40% वाला जो रूट है ना, मैंने वीडियो बनाई थी, वो यहीं से ओपन होता है। अगर आप न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यस बोलेंगे, पास हो चुके हैं या नहीं और नहीं पढ़ रहे हैं तो नो लिखना है आपको। नेक्स्ट है इफ यस इंडिकेट द नेम ऑफ द सैनिक स्कूल, मैंने तो नो भरा है तो इसमें नॉट एप्लीकेबल है, जिस सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका नाम फिल करना था, ठीक है। इंडिकेट द कॉम्बिनेशन प्रिफर्ड, आप किस में चूज करना, ये भी बड़े ध्यान से चूज करना। अगर किसी बच्चे ने सैनिक स्कूल चूज किया है तो यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में ही एडमिशन लेना चाहता है। अगर न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, अगर आप सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं और अभी आप किसी न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये वाला चूज करेंगे। प्लस आप किसी भी सिविलियन स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन आप
चाहते हैं, चाहे सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाए चाहे न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाए, दोनों में से कोई एक जगह हो जाए तो आप ये चूज करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना, क्योंकि वहां आपको एक बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले आप प्रेफरेंस देना सैनिक स्कूल को, सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया बल्ले बल्ले, और अदरवाइज न्यू सैनिक स्कूल का ऑप्शन भी आपके लिए खुल जाएगा। ईयर आपने फिफ्थ कौन सी क्लास में पास किया? न्यू सैनिक स्कूल वालों का है, जब ऊपर ही नो भर दिया तो भरने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट द ओल्ड सैनिक स्कूल वेयर एडमिशन इज साउट। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पे जो ऑप्शन ये वाला है ना, इसको बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। बोला है जिस सैनिक स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस सैनिक स्कूल का नाम फिल करना है। तो आप जिस भी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं 33 सैनिक स्कूल्स में से उस स्कूल का नाम चूज करना है, और ये स्कूल आपको बहुत ध्यान से चूज करना है अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके। जिस सैनिक स्कूल को आप चूज कर रहे हैं कहीं वो आपके घर से 4000 किलोमीटर दूर तो नहीं है, या उससे अच्छा कोई दूसरा स्कूल है तो वो चूज करें, या ऑल इंडिया का टॉप स्कूल चूज करें। जिस भी सैनिक स्कूल का आप नाम चूज करना चाहते हैं यहां 33 में से उस सैनिक स्कूल का नाम चूज करें। तो मैंने तो यहां पे कोई भी एक नाम चूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम स्टेट फर्स्ट चॉइस। आप एग्जाम कहां देना चाहते हैं, किस स्टेट में, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने यहां पे कुछ लिया, मैंने फिल कर दिया उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एग्जाम सिटी कौन सी होनी चाहिए? एक मैंने चूज कर दिया, ठीक है। एग्जाम स्टेट दूसरा सिटी आप स्टेट कहां देना चाहते हैं, मैंने दूसरा भी उत्तराखंड चूज कर लिया, और दूसरे में यहां दे दिया मैंने हल्द्वानी। थर्ड स्टेट कौन सा, मैंने थर्ड में भी आप याद रखना, आपको स्टेट यहां पे एक ही रहने देना। ऐसा ना हो पता लग रहा है आपने दूसरा, आप चाहते थे उत्तराखंड में पेपर देना, दूसरी जगह आपने यहां चूज कर दिया उत्तराखंड, तीसरी जगह केरला, चौथी जगह कर्नाटक, पेपर पड़ रहा है कर्नाटक में जाके। उन्होंने कहा पेपर इतनी दूर पड़ गया सर, आप पेपर क्या देने हैं, तो यहां पे उत्तराखंड फिल कर दिया। और फोर्थ एग्जाम सिटी में मैंने यहां पे रुड़की चूज कर दिया। और उसके बाद ये जो कैप्चा था भैया, वो कैप्चा मैंने टाइप किया 273556, और इसको टाइप करने के बाद ये आई एग्री किया, और आई एग्री करने के बाद किया मैंने सबमिट। सेव एंड नेक्स्ट करते ही मेरा ये वाला ऑप्शन भी राइट क्लिक होगा। अब आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पासिंग स्टेटस, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं 6th में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो पास स्टेट क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। आपने किसी सैनिक स्कूल से पास भी नहीं हुए हैं तो आपको क्या चूज करना है, नो नॉट एप्लीकेबल चूज करना है। यहां पे आपको क्या चूज करना है, नॉट एप्लीकेबल, कैप्चा पुट करना है, आई एग्री करना है, और उसके बाद कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करते ही मेरा एक और स्टेप यहां पे क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है आपका, हैव यू अपीयर्ड इन दी AISSEE एग्जाम बिफोर। क्या आप इससे पहले कभी एग्जाम दिया है आपने सैनिक स्कूल का? अगर आपने यस कर दिया तो आपको रोल नंबर फिल करना है। तो अगर आपको अपने पिछले साल का रोल नंबर याद है तो आप यस करना, अगर आप रोल नंबर पिछले साल का भूल चुके हैं तो आप नो कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आप किसी सैनिक स्कूल में, ये देखो ये पहली बार पूछा है, क्या आप किसी सैनिक स्कूल के स्टाफ मेंबर के बेटा या बेटी हैं? अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। अगर वहां यस कर दिया ना कि हाँ सर मैंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था सैनिक स्कूल का, तो फिर आपको डेटा देना पड़ेगा पूरा, अपना रोल नंबर क्या था। अब रोल नंबर अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर तो वहां नो चूज करना पड़ेगा। आई एग्री किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब मेरे टोटल कितने कंप्लीट हो गए, मेरे ऊपर वाले 1 2 3 4 5 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद अब मैं पहुंचूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपना फोटो अपलोड करना है जो जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका साइज 10 to 200 KB होना चाहिए। यहां से फाइल चूज करोगे इधर से, और उसके बाद फाइल अपलोड। आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, डोमिसाइल अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, अभी बनवा लो। इसमें अपलोड नहीं हुआ है लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप चूज करेंगे। बाद में आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो बाद में जब एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उसके समय पे मैं
चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब मैं यहां नेक्स्ट नहीं कर सकता, हाँ नेक्स्ट नहीं कर सकता, क्लियर है। चलो चलो, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आ गया। अब मैं यहां से नेक्स्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट कैसे करूंगा, जब ये फॉर्म आप फिल कर चुके हैं, ठीक है, जब आप फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, उसके बाद यहां पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन होगा फाइनल सबमिट का। और फाइनल सबमिट में क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है, और एप्लीकेशन फी पे करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। ये देखो ना, फाइनल सबमिट आ गया। फाइनल सबमिट के बाद मोबाइल वेरिफिकेशन है, आपको एक ओटीपी आएगा, उसके बाद पेमेंट फी पेमेंट करेंगे, बस हो गया, क्लियर है। तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल रहेगी, आपको फॉर्म कैसे भरना है सैनिक स्कूल का। दूसरा, अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए, अगर आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी परेशानी आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करो, पूरी टीम आपका रिप्लाई करने के लिए बैठी हुई है। आपको हर चीज प्रॉपरली ध्यान से ही फिल करनी है, आपको उसमें किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही या जल्दबाजी नहीं मचानी है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप बनवा लो, 8 डेज में बन जाएगा, 10 में बन जाएगा, 12 में बन जाएगा, 13th है लास्ट डेट, अभी आपके पास अप्रोक्सीमेट 19-20 डेज हैं। आप आराम से फॉर्म बनवा के फॉर्म आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे और फिर फॉर्म भर सकते हैं, क्लियर। बिना सीट मैट्रिक्स के आप फॉर्म ना भरें। अगर आपके पास सीट मैट्रिक्स नहीं है तो मैं आपको सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपके आने वाले सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे अभी क्रैश कोर्स करना चाहते हैं ड्रीमर्स एकेडमी से, वो भी कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कि सर हमें क्रैश कोर्स में ऐड करना है। क्रैश कोर्स की जो फीस है वो 1999 है, जो शाम को जिसकी क्लास लाइव रहती है। और अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो सारी क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलती है। मॉक टेस्ट होते हैं, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस होते हैं, डाउट सेशन होगा। और अगर कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर 2026 की तैयारी करना चाहता है तो वो ड्रीमर्स एकेडमी से जुड़ सकता है, उड़ान बैच से, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 जैन से। तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।